ये मैं धरना स्थल पर हूँ, जंतर मंतर के पीछे धरना चल रहा है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष आए हैं, सोनम वांगचुक अनशन पर है, 19वां दिन। और ये देखिए, ये पंडित जी की इन्होंने ड्रेस पहनी है, भगवा वस्त्र है, लेकिन हाथ में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो की मांग कर रहे हैं। और भी कुछ है आपके पास? अंबेडकर जी हैं यहाँ पर, गांधी जी हैं। हाँ। और ये नीला, हाँ। ये देश की गांधी और अंबेडकर धरोहर है। और ये मेरा सौभाग्य है कि ये मेरे दिल में, मैं इनके विचारों पे चलता हूँ। नहीं, आप इनके विचारों, ये अलग अलग विचार भी तो है। नहीं नहीं, एक ही विचार है। महापुरुषों का विचार जो है, देश को बचाने का विचार होता है, देश के लिए होता है, देश के लोगों के लिए होता है। तो उन्होंने सबने अपने अपने हिसाब से देश के लिए काम किया। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पंडित विष्णुकांत शर्मा है और संविधान कथावाचक हूँ, ग्वालियर में मैं। आप संविधान कथावाचक हैं? जी। संविधान की कथा कैसे सुनाते हैं? देखिए, संविधान की कथा मैं ऐसे सुनाता हूँ कि पाखंडवाद को बहुत दर्द होता है। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई कण कण में भगवान है, तो फिर भेदभाव क्यों, ऊंच नीच क्यों? और अगर आप सनातन की बात कर रहे हैं तो सत्य पे चलना पड़ेगा। अगर आप धर्म की बात कर रहे हो, धार्मिक हो, तो आपके अंदर करुणा, दया, प्रेम, भाईचारा है क्या? अगर नहीं है तो अधर्मी हो। और अगर आप सनातनी हो तो सत्य पे चलो, संविधान को मानो। कभी संविधान को पढ़ा है? संविधान की प्रस्तावना जो है सभी धर्मों का सार है, वो ईश्वर का आदेश है कि उसी मार्ग पे चला जाए और वही समाधान है। ईश्वर का आदेश कैसे? ईश्वर का आदेश तो बदलता नहीं है, संविधान को बदला जा सकता है। देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है वो मानवतावादी है और उसको पढ़ने से आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जो धार्मिक ग्रंथों में सार समझते हैं ना, वही बात है उसमें, सेम टू सेम है। तो ये पंडित शास्त्री को संविधान की कथा, मतलब ये विरोधाभासी सा है। देखिए, लोगों को पाखंडवाद के खिलाफ हम जन जागृति कर रहे हैं, तो लोगों को लोगों के हिसाब से बताना पड़ेगा। जैसे सांप जब काटता है तो जहर से ही उसे इंजेक्शन देके उतारा जाता है, तो वही दवा हमको बनाकर उनको पिलानी होगी पाखंडवादियों को। और संविधान की कथा कैसे हो सकती है? संविधान तो एक हमारा पवित्र ग्रंथ है, जिसको सबको ध्यान में रखकर अपना कर्तव्य इस देश के प्रति करना चाहिए। तो संविधान की कथा भी जो है शब्द कैसे आपके मन में आया? कैसे इसको? इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन शॉर्ट में मैं ये कहूँ कि देश में सबसे बड़ा जो पद है वो भारतीय संविधान का है। सरकार का काम है संविधान का पालन करे। तो जब सरकार संविधान का पालन नहीं करती है, तब मुझ जैसे पंडितों को, बाबा साहब के पंडितों को, गांधी के पंडितों को आकर संविधान की कथा करनी पड़ती है और लोगों को बताना पड़ता है कि आपके मौलिक अधिकार ये हैं, मौलिक कर्तव्य ये हैं, तो आप उन मौलिक कर्तव्यों का पालन करें जिससे हम अपने देश को बचा पाए। ये और क्या है इसमें? धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा मांगा जा रहा है, उसका सीधा सा उद्देश्य है कि 93,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल देश में बंद हो गए। सोचिए, शिक्षा की आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। 1,19,000 सरकारी स्कूलों में जो है बिजली नहीं है। 1 लाख सरकारी स्कूलों में जो है एक टीचर है। 99,000 सरकारी स्कूलों में बेटियों के लिए टॉयलेट नहीं है। शर्म आना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो। 14,505 सरकारी स्कूलों में पीने का पानी नहीं है और विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। दुनिया में घटिया शिक्षा देने में हमारा दूसरा स्थान है, तो ऐसे विश्व गुरु बनेंगे? इसको लेकर मैंने दस्तावेज भी बनाए हैं। सोनम वांगचुक जी हमारे यहाँ पर धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं। तो हम सब लोगों को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी और जंतर मंतर पर इस युवाओं को सपोर्ट करना पड़ेगा, इस धरने में आना पड़ेगा। एक और मैंने किताब लॉन्च की है। ये किताब का नाम है देश में शिक्षा की बर्बादी का दस्तावेज और डर। इसमें सारे डॉक्यूमेंट है, 78 पेज की ये डॉक्यूमेंट्री है और बाहर स्कैन कोड है, इसे आप स्कैन करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। PDF फाइल है, 78 पेज की है, गूगल पर मिलेगी नहीं, तो आप मुझसे फ्री में ले सकते हैं। ये दस्तावेज है जो भाजपा RSS की पोल खोलते हैं, सत्ता की पोल खोलते हैं और बताते हैं कि इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से शिक्षा को बर्बाद किया है। लेकिन आप ये बताइए, एक मंत्री के इस्तीफे से शिक्षा सुधर जाएगी? एक मंत्री के शिक्षा से शिक्षा मंत्री को सबक मिल जाएगा। आगे आने वाले शिक्षा मंत्री करें, नहीं तो जनता हमारी हमसे जो है इस्तीफा ले लेगी। आज तक तो कोई इस्तीफा हुआ नहीं सरकार में। देखिए, इस सरकार में नहीं हुआ, लेकिन देश का युवा बहुत समझदार है, संविधान को जानता है, सत्य और अहिंसा को मानता है और आधी से ज्यादा आबादी है। वो देश जो सत्ता है ना, धर्मेंद्र प्रधान को संविधान की दवा पिला के उसका इस्तीफा ले लेंगे। चलिए देखते हैं, ये कह रहे हैं कि इस्तीफा हो जाएगा और जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो जाएगा।